अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज़ हो रही है जो टाइम को मेजर कर सकती है। और इसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ेंगे जो टाइम को मेजर कर सकती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन जो है वो हमने आज पढ़नी है स्टॉप वॉच, जो टाइम को मेजर करती है। ठीक है, ठीक है, सब फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास जो है वो स्टॉप वॉच है। अब बेसिकली अगर हम टाइम को जो है स्टॉप वॉच में टाइम को हम मेजर तो नहीं कर सकते ना, कि हम देखें कि जो भी टाइम चल रहा है हम उसको मेजर कर लें, लेकिन हम उसके दौरानियों को देख सकते हैं कि कोई भी इवेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट कितने टाइम में ख़त्म हो रहा है। हम उस टाइम को देख सकते हैं कि ये काम हमने इतने दौरानिये में इतने टाइम में किया। बेसिकली हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन दुरानियाँ तो देख सकते हैं ना, कि ये इवेंट कितने देर में ख़त्म हो रहा है, उसमें कितना ड्यूरेशन लग रहा है। अब फर्स्ट लाइन में उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है स्टॉप वॉच की। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच के बेस पर हम स्टॉप वॉच से हम जो है किसी भी इवेंट का या किसी भी एक्सपेरिमेंट जो हम काम कर रहे हैं उसके टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, कि हमने कितनी देर में ये काम ख़त्म किया। कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो हम स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं, और जब हमारा वो काम ख़त्म हो जाता है तब हम उस स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं, और उसकी बेस पर हम बाद में उस पर टाइम रीडिंग्स देख सकते हैं कि कितना टाइम लगे हमें। हाफ़ एन आवर लगे या 1 आवर लगा है, तो कितना टाइम हमें एक काम को ख़त्म करने में, जब हमने स्टार्ट किया था और फिर ख़त्म करने में कितना टाइम लगा है, वो हम किससे मेजर कर सकते हैं, वो हम स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट लाइन में द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है फिगर 1.10 में देखें, ये फिगर है, ये स्टॉप वॉच है। ये स्टॉप वॉच की डायग्राम उन्होंने बताई है। ये फर्दर ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और डिजिटल स्टॉप वॉच है। ये फर्दर हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे इसकी टाइप्स, लेकिन आप देख लें कि इस तरह की भी स्टॉप वॉच होती है और इस तरह की भी स्टॉप वॉच होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट, किसी भी टाइम इवेंट के ड्यूरेशन जो उसका दुरानिया कि कितने में वो कितने टाइम में वो स्टार्ट हुआ था और कितने टाइम में ख़त्म हुआ था, जब वो स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था तो कितना टाइम लगा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में, उस इवेंट को परफॉर्म करने में, वो हम मेजर कर सकते हैं स्टॉप वॉच से। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इट कंटेन्स 2 नीडल्स, 1 फॉर सेकेंड एंड अदर फॉर मिनट्स। ये 2 नीडल्स कंटेन कर रहा होता है। अगर हम स्टॉप वॉच में देखें क्लोज़ करके, अगर आप देखें तो एक जो नीडल होती है वो हमारे पास सेकंड्स के लिए होती है, जो सेकंड्स का बता रही होती है कि कितने सेकंड, 1 सेकंड गुजरा है, 2 सेकंड गुजरे हैं, 3 सेकंड गुजरे हैं। और दूसरी नीडल जो होती है वो मिनट्स का बता रही होती है कि कितने मिनट हुए हैं, 10 मिनट्स हुए हैं, 15 मिनट्स हुए हैं, 20 मिनट्स हुए हैं, ये मिनट्स के बारे में बता रही होती है। तो बेसिकली स्टॉप वॉच की डेफिनेशन, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। इट कंटेन 2 नीडल्स, 1 फॉर सेकेंड्स एंड अदर फॉर मिनट्स। यहाँ तक बेसिकली स्टॉप वॉच की डेफिनेशन है। ठीक है, डायल जो होता है वो हमारे पास 30 बिग्स डिवीजन में डिवाइड हुआ होता है, और वो आगे फर्दर जो होता है वो 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी कर लेना कि जो डायल है वो डिवाइड हुआ होता है 30 बिग्स डिवीजन में, और ईच बीइंग, और फिर जो उसमें एक हिस्सा होता है वो आगे फर्दर 10 डिवीजन में डिवाइड हुआ होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। सबसे फर्स्ट ऊपर आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, और नीचे से ये वाली लाइन जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए भी करनी है, और आपने वैसे भी याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ई स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट, जो उसकी आगे फर्दर स्मॉल डिवीजन होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है 1/10 पार्ट ऑफ अ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा भी वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। हम स्टॉप वॉच से 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा भी हम स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है। थस 1/10 ऑफ अ सेकेंड इज़ द लीस्ट अकाउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि स्टॉप वॉच का लीस्ट अकाउंट क्या है। तो 1/10 ऑफ अ सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा जो है ना वो स्टॉप वॉच का लीस्ट अकाउंट है। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि स्टॉप वॉच का लीस्ट अकाउंट क्या है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा जो है ना वो हमारे पास लीस्ट अकाउंट है किसका, स्टॉप वॉच का। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वाइल यूजिंग, अब स्टॉप वॉच को हम किस तरह मतलब यूज़ कैसे करते हैं स्टॉप वॉच को, जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम्स में
उन्होंने स्टॉप वॉच बनाई है। एक हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और एक हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। ये दो टाइप्स होती हैं स्टॉप वॉच की। ये देखिए यहाँ पे जो बनी हुई है, ये फर्स्ट वन जो है 1.10 में, वो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, और सेकंड 1.11 में जो हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमने स्टॉप वॉच को यूज़ किस तरह करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि वाइल यूजिंग आ नो प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस इज प्रेस। अब सबसे पहले अगर हमने स्टॉप वॉच हमारे पास है तो हमने उसको यूज़ किस तरह करना है। अब ये डायग्राम में आप देखेंगे सबसे ऊपर जो थंब के साथ यहाँ पर ये ऊपर जो होती है ना एक नोब प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पर डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, यहाँ पर आप देखें सबसे स्टॉप वॉच के ऊपर एक नोब प्रेजेंट है। इस नोब को जब प्रेस करते हैं ना तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको ऊपर इसे प्रेस करना, तो इसके बाद ये स्टॉप वॉच जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है और फर्दर रीडिंग्स आती हैं। तो वाइल यूजिंग अ नोब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस इज प्रेस। सबसे पहले आप लोगों ने नोब को प्रेस करना है। दिस रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉच। तो स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी चलना स्टार्ट हो जाएगी, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। द सेम नॉब इज़ अगेन पुश्ड टू स्टॉप इट। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास स्टॉप वॉच है तो आप लोगों ने इसको प्रेस किया तो वो स्टॉप वॉच जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है तो आप फिर दोबारा अगेन सेकंड टाइम जो है वो नॉब को प्रेस करेंगे तो जो स्टॉप वॉच है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर उन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है। द सेम नॉब इज़ अगेन प्रेस टू ब्रिंग बैक द नीडल्स टू द ज़ीरो पोजीशन। और थर्ड टाइम आपने फर्स्ट टाइम उसे नॉब को प्रेस किया तो वो स्टार्ट होगी, फिर आप लोगों ने सेकंड टाइम नॉब को प्रेस किया तो वो स्टॉप होगी। उसके बाद अगर आप थर्ड टाइम नॉब को प्रेस करेंगे तो जो उसके ऊपर रीडिंग्स जो भी थी ना वो ज़ीरो पे चली जाएगी, दोबारा रीसेट हो जाएगी स्टॉप वॉच। तो थर्ड टाइम जब हम प्रेस करेंगे तो स्टॉप वॉच जो है वो रीसेट हो जाएगी, यानी उसकी जो भी रीडिंग्स होंगी वो ज़ीरो पे चली जाएंगी वापस। ठीक है, यूज़ यहाँ से आप लोगों ने वाइल यूजिंग या नो प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस, यहाँ से इसका यूज़ स्टार्ट हो रहा है कि स्टॉप वॉच को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और नॉब से लेके ज़ीरो पोजीशन तक जो है वो हमारे पास स्टॉप वॉच के यूजेस हैं कि यूज़ किस तरह करते हैं हम इसको। इसके बाद लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है नाउ आर डेज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉचेस। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉचेस जो होती हैं वो यूज़ होती हैं और ऑल्सो अवेलेबल विच कैन मैयर 100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। ये जो है किसी भी सेकंड का 100वां हिस्सा जो है वो मैयर कर सकते हैं। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉचेस। ये जो मैंने आप लोगों को डिजिटल स्टॉप वॉच और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी होती है, वो हमारे पास क्या करती है, एक सेकंड का 100 पार्ट भी मैयर कर सकती हैं। देख लें, एक सेकंड में 100 पार्ट को भी वो स्टॉप वॉच जो है वो मैयर कर सकती है। तो ये वाले आप लोगों ने MCQs के लिए भी तौर पे यूज़ करना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वॉचेस होती हैं वो कितना पार्ट जो है वो एक सेकंड का मैयर कर सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 पार्ट जो है एक सेकंड का 100 पार्ट जो है वो स्टॉप वॉच मैयर कर सकती है। तो सिंपली आज हमारे पास ये स्टॉप वॉच का एक सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने कहा है कि उसकी फ़र्दर डिवीजन किस तरह होती है, 30 बिग डिवीजन में होता है, और 30 बिग डिवीजन जो होती है वो आगे फर्दर 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड हुई होती है। तो इसके बाद आप लोगों को स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या है, कि के एक सेकंड का 10th पार्ट जो है वो मैयर कर सकते हैं स्टॉप वॉच। तो ये इसका लीस्ट काउंट है। उसके बाद आप लोगों ने उसका यूज़ करना है कि स्टॉप वॉच को हम यूज़ किस तरह करते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम नॉब को प्रेस करेंगे, फर्स्ट टाइम नॉब को प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, और फिर दोबारा थर्ड टाइम जब हम प्रेस करेंगे तो जो भी उसके ऊपर रीडिंग्स आ रही होंगी वो फर्दर ज़ीरो पे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया, यहाँ से यूज़ करना यूज़ आप लोगों ने स्टॉप वॉच का करना। और लास्ट वाली लाइन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉचेस जो हैं वो एक सेकंड का 100 पार्ट जो है वो मैयर कर सकते हैं। तो ये स्टॉप वॉच का टॉपिक था, टाइम मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमारे पास वॉल्यूम मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही बस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।